भरन्तयेमसि पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु। शांति शांति शांति। मातृशक्ति आर्यभद्र पुरुषों, संध्या को भी योग कहती है। योग मैंने जोड़ना। योग यजु धातु से बना है। युज से, युज धातु से बना युज। युज मैंने जोड़ना। जब हम कहीं योग शब्द का प्रयोग देखते हैं, करते हैं, तो उसका अर्थ है जोड़ना। जैसे 2 और 2 का योग 4 है, वैसे यहां जो योग है, योग का सामान्य शब्द जोड़ना है, लेकिन विशेष शब्द क्या होगा साधना में? योग है समाधि। योग है समाधि। योग वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाधि की सिद्धि हो जाए। समाधि क्या है? कुछ के तो लगी रहती है, यहां बैठते पंखे के नीचे लग जाती है। नाड़ नीचे क्यों लगी? समाधि लगी रहती है। मैं देखता हूं कि लोगों की लगी रहती है। कुछ की तो बैठे, इसे कहते हैं योग निद्रा है। योग निद्रा है आपकी ये। देखो 2 in 1 है आप, 2 in 1, सोते भी और सुनते भी हो। ऐसी कला किसी के पास नहीं है। ये कला बहुत कम लोगों के पास होती है। सुन भी ले, आहा क्या बात, सो भी जाए। ये सब योग माया में रहने वाले लोग हैं। ये सब मुक्त आत्माएं हो गई। मुक्त आत्माएं जहां बैठे पंखे के नीचे, आहा, और कमर को सटा कुर्सी से, और योग माया ने आके आपको नींद ने, और बस पूरा प्रवचन। देखो ऐसा मत करो, अब जरा सीधे सीधे बैठो सावधान होकर के। हाँ, ये ठीक नहीं है। ये योग निद्रा में जाने की आवश्यकता नहीं है। हंसना भी मनुष्य के भाग्य में ही है। हंसना भी, बोलो, अच्छा आपने किसी पशु, पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े को हंसते देखा कभी? जोर से बोलो। नहीं देखा होगा, क्योंकि मनुष्य भी नहीं हंसते। तो यदि आप किसी गधे को कभी हंसते हुए देखो, वैसे से होता नहीं है। और यदि कभी देख लो तो समझना वो अगले जन्म में मनुष्य बनने की स्थिति में है। और यदि किसी मनुष्य गुमसुम देखो, आगे मैं नहीं बोलता। तो हंसना भी जरूरी है। क्यों सत्यनारायण जी? हंसना भी क्या है बोलो? मैं कहता हूं जरूर हंसा करो, चाहे भले ही नहाते नहाते हंसो, चाहे बाथरूम में हंसो, कभी कभी तो अपने आप पर हंसो। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं, सोने जैसे जीवन को सोने में बिता दिया। वो बीते हुए दिन बहुत याद आए, वो बीते हुए दिन बहुत याद आए। गई बीत जीवन की अनमोल घड़ियां,
गई बीत जीवन की अनमोल घड़ियां, जिन्हें याद करके आंसू बहाए, वो बीते हुए दिन बहुत याद आए, वो बीते हुए दिन बहुत याद आए। जब थे करने के दिन तब तो कुछ ना किया, तब तमन्नाओं ने ही समय ना दिया। जवानी का खून घर की जो को ने चूसा, जवानी का खून घर की जो को ने चूसा, फिरे अब बुढ़ापे का पिंजर उठाए, वो बीते हुए दिन बहुत याद आए, वो बीते हुए दिन बहुत याद आए। सबक पिछला भूला आगे पढ़ता गया, आयु घटती गई और मैं बढ़ता गया। न सोचा ये जीवन है दरिया सा पानी, न सोचा ये जीवन है दरिया सा पानी, जो कल बह गया आज वापिस न आए, वो बीते हुए दिन बहुत याद आए। अच्छा है कि नहीं? अपने मूर्खते को भी हंसना चाहिए कि मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने सोने जैसे जीवन को बिता दिया, ऐसे ही सोने में बिता दिया, खाने में पीने में बिता दिया। फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खार जार में लिपटा के रह गया। अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ सका, उस प्रियतम से नहीं मिल सका जिससे मिलने के लिए मुझे जन्म मिला था, जिससे मिलने के लिए मैंने ये शरीर धारण किया था। बोले है नहीं मूर्ख। एक व्यक्ति के घर में गरीबी आ गई। श्यामलाल जी पहले बहुत अमीर था व्यक्ति, पर एक ऐसा समय आया कि व्यापार में घाटा हो गया तो सब कुछ गंवाना पड़ा, कुछ नहीं बचा घर में। जो कुछ थोड़ा बहुत था उससे कुछ दिन तक खाना पीना चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि आज राशन लाने के लिए कुछ भी घर में नहीं था। स्वाभिमानी आदमी था, भीख भी नहीं मांग सकता। स्वाभिमानी आदमी बोलो मांगता भी नहीं। सुदामा को देख लो, गरीब में रहा पर मांगने नहीं गया। मांगना तो मरने के समान है, मांगन मरण समान है। रही मन वो नर मर चुके जे कहीं मांगन जाए, और उनते पहले वो मुए जिन मुख निक्षत न आए। व्यक्ति अपने आप को मार करके मांगता है साहब, है कि नहीं बोलो? अपने आप को, अपने स्वाभिमान को, अपनी आत्मा को मार के मांगता है। ऐसी परिस्थिति आ जाती। मांगना मरने के समान होता है, इसलिए मांगने को तो कोई अच्छा कर्म मानता ही नहीं है। पर उस दिन घर में उसने टटोला बंधुओं, तो घर में उसको एक लाल मिला, लाल पुराना रखा कहीं से मिल गया, पत्थर का टुकड़ा लाल था वो, तो उसको जोहरी पहचानता था। उसे तो उसके लिए तो वो कांच का टुकड़ा मात्र था, पत्थर का। उसने सोचा इस कांच के टुकड़ों को ही बेच दूं, इन टुकड़ों को बेच दूं, कांच के टुकड़े को कुछ मिल जाए 2, 4, 10 रुपए। उसने कांच के टुकड़े इकट्ठे किए, वो जो भी थे उसके लाल जो थे उसने लिए, और एक लाल से कपड़े में उसको लपेट लिया, बांध लिया और बाजार में चला गया। जैसे आपको बेरनगर की मार्केट है, और एक किनारे पर कोने में बैठ के उसने वो चादर बिछा दी और उस पर वो रख दिया और बैठ गया। एक व्यक्ति आए, देखा, चले गए। सामान्य आदमी क्या पता क्या बेच रहा है। एक जोहरी आया, जोहरी जो उसके मूल्य को जानता है। उसने लाल को देखा, कैसा मूर्ख आदमी, इतनी महंगी चीज मैदान में बेच रहा है, खुले में बेच रहा है, पागल है ये।
उसने कहा कितने पैसे का दिया ये पत्थर आपने, ये टुकड़ा कांच का ऐसा जो बैठ लिए बैठे हो? इसने कहा 100 रुपये लूंगा, मेरी आवश्यकता 100 रुपये की है, 100 में दे दूंगा। और इस पत्थर कौन 100 में ले लेगा? उसने सोचा फ्री में ले ले, कौन 100 में ले लेगा? मैं 50 रुपये दूंगा, इसके लेने हो तो ले। इसने कहा 50 में तो नहीं दूंगा, 100 से कम नहीं दूंगा। अभी व्यक्ति तो चला गया बंधुओं। उसके जाने के बाद दूसरा ढोरी आया जिसके दिल में ईमानदारी थी। उसने उसको देखा और देख करके बोला, आप ये क्या बेच रहे हो? उसने कहा बेच कुछ नहीं रहा हूं भाई, अपनी किस्मत को रो रहा हूं। बेचना कुछ नहीं, कोई व्यापारी तो हूं नहीं, व्यापारी तो था मैं, अब तो कुछ भी नहीं रहा। सड़क पर आ गया हूं, बच्चे भूखे रो रहे हैं, कुछ था नहीं घर में, ये पत्थर पड़े थे इनको उठा लाया, ये थोड़े टुकड़े थे इनको उठा लाया, ये इनको को ले ले। उसने उसको देखा गौर से, आदमी तो सही है, मुसीबत का मारा। इसने कहा कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या बेच रहे हो? बोले नहीं, मुझे क्या पता। बोले तेरे जो पत्थर है ना, ये बेशकीमती, इतने पैसे मेरे पास नहीं, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, इतना मूल्य मैं नहीं दे सकता, मेरे पास इतने पैसे इस समय नहीं है। बोले जितने भी उतने दे दो। उसके पास 20,000 रुपये थे जेब में, उसने 20,000 रुपये दे के और वो ले ले। उसने कहा ये कुछ भी मूल्य नहीं है तेरी चीज का, ये तो अमूल्य चीज है तेरी, मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा तुझे, मेरे पास है ही नहीं इतना देने को। और वो लेकर के चला गया। 20,000 रुपये इसने लिए। बोले अब तो कई महीनों का काम हो जाएगा, सस्ता समय था। ये बड़ा खुश हुआ, ये अपनी चादर को इकट्ठा कर रहा था, पहले वाला व्यापारी आ गया। बोले दे दिया, वो दे दे, ला चल ला ला, 100 रुपये में दे दे, ला 100 में ले लूंगा। इसने कहा वो तो मैंने बेच दिया। कितने में बेच दिया? बोले 20,000 में दे दिया। बोला तू तो बड़ा मूर्ख है। क्या बोला व्यापारी? तू तो बड़ा मूर्ख है, तूने 1 करोड़ की चीज, तू तो बड़ा मूर्ख है, 1 करोड़ की चीज 20,000 में दे दी। इसने कहा तू महामूर्ख है। आहा, ये समझ लो बस बात। तुझे पता था मूल्य, मुझे नहीं पता था, फिर भी तू 100 में नहीं ले सका। इसलिए तू क्या है बोलो, जिसको पता नहीं है वो खो दे तो बड़ी बात नहीं, और जो जान खो रहे हैं हम उसमें से हैं। हम मूल्य जानते तो हैं, फिर भी बोलो खोने में लगे। हम जानते हैं ये शरीर मिला मनुष्य का तन तो भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। ये नरतन जो तुझको मिला है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, यूं लुटाने के। और हमने क्या किया? बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया है। और बुढ़ापा जाने वाला नहीं है, बुढ़ापा तो लेके जाने वाला है साहब। और वासनाएं अभी भी बोलो शांत नहीं हुई। कुछ सोने में बीत गया, बचपन खेल में चली गई, जवानी चली गई करने खाने में, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। हिसाब पूरा चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के। पहले फिल्मी गीत कितने अच्छे होते थे, कितना ज्ञान होता, फिल्में भी अच्छी होती थी। आज तो कुछ है ही नहीं। आज तो गाने भी ऐसे जिनका कुछ है ही नहीं। नच बलिए ये नच और वो नच, कुछ समझ में नहीं आता।
कितने अच्छे गीत होते, एक दिन हाथी तो एक दिन घोड़ा, एक दिन पैदल चलना जी, कैसे बढ़िया गीत होते थे। ओ दुनिया के रखवाले, सुंदर तो भरे मेरे नाले, हैं कितने अच्छे। भक्ति भावना गीत भी बहुत होते थे, भक्ति भावना के, उपदेश के, वैराग्य के। अब वो सब समाप्त हो गया है, अब फुवड़पन आ गया है, फुवड़पन, नंगापन आ गया है समाज में। और जैसा देखेंगे वैसा जीवन में आचरण होगा। कपड़ों से लगा करके भोजन तक, व्यवहार तक ये सब हो रहा है। इसलिए कहा हमारे जीवन का लक्ष्य है, मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। पर लक्ष्य को हम भूल गए हैं, इसलिए कहा योग का अर्थ है समाधि तक जाना। समाधि क्या है? समाधि है ईश्वर के आनंद में जीवात्मा का मगन हो जाना। देखो दयानंद सरस्वती कहते हैं समाधि क्या, उपासना क्या है? ईश्वर के आनंद में, ईश्वर के आनंद में जीवात्मा का मगन हो जाना। कहां? बोले जहां परमात्मा और आत्मा दोनों रहते हैं पर मेल नहीं हो रहा है, मैं और मेरा यार दोनों एक बस्ती में बसते हैं, किस्मत की बनसीबी देखिए मिलने को तरसते हैं। एक ही नगरी में हैं, एक ही नगर में हैं, एक ही जगह हैं, बस मेल नहीं हो रहा। कहां होगा मेल? तो सच्चिदानंद कह रहे हैं कंठ के नीचे, नाभि से ऊपर। हृदयाकाश है, हृदयाकाश। आहा, कितने प्यारे शब्द दयानंद लिख रहे हैं। 18 घंटे की समाधि लगाने वाला ऋषि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए स्थान बता रहा है। दर्शन उस विश्वविधाता के होंगे तो किसी दिल में होंगे, दिल में। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं होगा। और कब होंगे दिल में दर्शन? जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भवपाल उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। कंठ के नीचे, नाभि से ऊपर हृदयाकाश, ये गड्ढा है ना, गड्ढा सा ही, इसे कहते हैं हृदयाकाश। ऋषि लिखते इसमें कमल जैसा वेश्म है, उसी भरा हुआ है, ब्रह्म भरा हुआ है। उसी में ढूंढने से समाधि में जीवात्मा को उसकी प्राप्ति होती है। और कैसे आनंद लेता है जीवात्मा? आहा, क्या आनंद के शब्द लिख रहे हैं गुरु दयानंद। जैसे कोई गोताखोर नदी में डुबकी लगाता हो और फिर उसी के जल में रहता हो, फिर बाहर निकलता हो, फिर डुबकी लगाता हो। जितनी देर तक डुबकी लगाता उतनी देर आनंद में रहता है। ऐसे जीवात्मा बार बार समाधि में परमात्मा के आनंद को भोगता है। अब जरा देख लो, डुबकी के नहाने में कितना आनंद है। डुबकी लगाई, जल में आनंदित हो रहे हो, जल में आनंदित। जैसे जल का आनंद ले रहे हो डुबकी में, वैसे परमात्मा जीवात्मा को अपना आनंद देता है। उसका आनंद संसार के किसी पदार्थ से मिलता नहीं है। उसका रस जगत के रस से अलग है। जगत के सारे रस एक सीमा तक सुख देते हैं, और परमात्मा का रस लगातार निरंतर आनंद देता है। न तत्र सूर्य भांति न चंद्र तारकम, नेमा विदुतो भाति कुतो अयम अग्नि। वह परमात्मा सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित नहीं है, चंद्रमा के समान भी नहीं है। तारों की तो गिनती क्या करें, विद्युत की तो गिनती क्या करें, अग्नि की तो गिनती क्या करें। वह अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है। उसका प्रकाश आनंद देने वाला है। उस प्रकाश तक, उस आनंद तक जाने की विधि का नाम है योग। क्या नाम बोलो? योग। सच्चिदानंद ने योग की पद्धति का आश्रय लेकर के प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय सबको संध्या करने का आदेश दिया है।
संध्या का अर्थ भी योगी है। संध्या मैंने संधि कराने वाली, और संधि मैंने बोलो मेल, संधि मैंने मेल। अब मुझे किससे मेल करना है जिससे मेरा मेल हो नहीं रहा है, जिससे मेल करने के लिए दुनिया में हूं? तो संधि माने मेल, संधि माने योग। तो संधि कराने वाले का नाम संध्या है। देखो, 2 समय संधि बेला होती है। कितने समय होती है? प्रातःकाल और सायंकाल। प्रातःकाल रात्रि का गमन हो रहा है, रात्रि गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात आ रहा है। और भविष्यति सुप्रभातम से पूर्व का समय, अर्थात रात्रि जाने का और दिन आने के जो बीच का समय है, उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। जानिए क्या कहा मैंने? रात्रि के जाने के और सूर्य के आने के बीच का समय। सूर्य किरणें धीरे धीरे धरती पर आ रही हैं, रात्रि धीरे धीरे बोलो जा रही हैं। ना शीत है न गर्मी है। कैसा वातावरण है? उत्साहपूर्ण वातावरण है। पक्षियों ने अपनी आंखें खोल दी हैं, चहचहाना प्रारंभ कर दिया है। सारी प्रकृति जाग उठी है और आदमी सोने में लगा है। बेला अमृत गया आरसी सो रहा, बन अभागा साथ ही सारे जगे तूने जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, कितने पतितों ने जीवन संवारे। रंक राजा बने भक्ति रस में सने, कष्ट भागा साथ ही सारे जगे। धर्म वेदों का देखा ने भाला, बेलामृत गया न संभाला। आहा, बेलामृत गया न संभाला। हंस का रूप था, गदला पानी पिया बन के कागा। हंस का रूप था तू, और पी क्या रहा है? भोगों के रस को। हंस का रूप था, गदला पानी पिया बन के कागा। गर्मी के दिन थे, बहुत गर्मी पड़ रही थी, जैसे अब पड़ रही है। अभी ज्येष्ठ में पड़ेगी, फिर आषाढ़ तक पड़ेगी, 15-20 जून तक तो पड़ेगी। कभी कभी लंबी भी खिंच जाती है। चातक पक्षी प्यासा था और बार बार आकाश की ओर देखता। और बंधुओं, आकाश में बादल आते तो थे पर बरसते नहीं थे। मन बामरिया यूं ही तरसे, अमृत की कोई बूंद ना बरसे। है चातक प्यासे का प्यासा। चातक आस भरी निगाह से देखता था ऊपर को कि कोई बदरिया आएगी बनकर के और स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरेगी, मैं उसका स्वाद लूंगा। उस आकाश से बरसने वाले मेघ के जल का आनंद लेकर अपनी प्यास बुझाऊंगा मैं। चातक प्यासा बैठा। किसकी प्रतीक्षा में? आषाढ़ के महीने में वर्षा होगी और मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा तो उसी जल से बुझाऊंगा। क्यों? चातक को उस बूंद के रस के आनंद की अनुभूति है। कौवा पानी पी रहा नाली में। कौवा तो नाली पी लेता है पानी, चातक नहीं पीता। कौवे ने चातक से कहा, रे चातक, प्यासा मर जाएगा, गर्मी बहुत है, आजा मेरी साथ बैठ के नाली में पानी पी ले। चातक बोला, कौवे, तेरी जात में और मेरी जात में यही अंतर है। तू कहीं भी पानी पी लेता है, मैं कहीं भी पानी नहीं पी सकता। और क्यों? सुन, तूने कभी अपने जीवन में आकाश से बरसने वाली स्वाति नक्षत्र की बूंद का स्वाद नहीं लिया है। और यदि कभी तू उसका स्वाद ले लेता तो तेरी इच्छा कभी भी, बोलो, नाली के पानी पीने की ना होती। यदि हम परमात्मा के अमृत का स्वाद ले लेते तो हमारी इच्छा कभी भोगों को भोगने की ना होती। अभी हमने उस आनंद को लिया नहीं है।
आनंद बरस रहा है चारों ओर। पर हम क्या करते हैं, जब आनंद बरसता है तब सोए रहते हैं। दृष्टि तब कह रहे कृष्ण, अरे ईश्वर से प्रेम लगाने वालों, योगियों की जो रात्रि है वो भोगियों का दिन है, और भोगियों की रात्रि योगियों का दिन है। उस समय भोगी सोते हैं, योगी जागते हैं। भगवान बांटता है प्रातःकाल। क्या देता है बोलो भगवान प्रातःकाल? इसे प्रातः का अर्थ है आहा, प्रातः का अर्थ है सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, धन, संपदा, योग, ध्यान, भक्ति, आनंद। क्या नहीं मिलता? इसलिए कहा ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला व्यक्ति स्वास्थ्य भी प्राप्त करता है, धन भी प्राप्त करता है, ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है, और बोलो भगवान के आनंद की भी प्राप्ति करता है। बेला अमृत मत जाने दो, अमृत बेला जीवन में से चला गया तो आपके पास बोलो क्या बचेगा? अब तो निर्दोष की है राय यही, प्रभु सब जानता है क्या गलत क्या सही। जो बीती सो बीती, जो बाकी बची है, जो बीती सो बीती, जो बाकी बची है, संभालो उसे कहीं वह ना निकल जाए। वो बीते हुए दिन बहुत याद आए, वो बीते हुए दिन बहुत याद आए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जय। सबका धन्यवाद।